मीत, प्लीज मेरी बात समझ। तू इससे कई ज्यादा बेटर लड़की डिजर्व करता है। मासूम दी, असल में जो बुरा हुआ है ना, वो हम में से कोई देख ही नहीं पा रहा। जो बुरा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। बुरा ये हुआ है कि हमने उसके माँ बाप, उसके परिवार, उसके घर वालों को भली बुरी बातें कही, गलत बात कही, और ये कर कर हमने साबित कर दिया है कि हमारे परिवार की परवरिश, हमारे माँ बाप की दी गई सोच कितनी गलत है। और मैं ये बात भी अच्छी तरह से समझता हूँ कि वो हमारे परिवार में शायद कभी फिट ही ना बैठे। हमारे घर में कई सारे लोग हैं जो उसे पसंद नहीं करते। मैं खुद मेरी खुद की चॉइस नहीं हो सकती वो कभी भी, लेकिन इससे हमें ये हक नहीं मिल जाता कि हम उसके परिवार को, उसकी फैमिली को बुरा भला कहें, गलत बातें कहें। देखिए, एक बात तो तय है कि मैं और वो चाहे कितने भी अलग हो, लेकिन हमारे दिलों में हमारे परिवार के लिए बहुत इज्जत है। हम अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं, और उसकी जगह मैं खुद भी होता तो अपने परिवार के बारे में ऐसी गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मुझे लगता है वो सही। अब इसके लिए चाहे मुझे उसको जाकर सॉरी कहना पड़े, उसके सामने जाकर हाथ जोड़ना पड़े, मैं उसे इस घर में वापस लेकर आऊंगा। तुम गई नहीं? मैं कितने जा रही थी? अच्छा सुन, यो ना बता रही थी कि अरे चल ना। मेरी एक रुको। वो मतलब जो अभी हुआ, उसके बाद अगर कोई इंसान ऐसे दरवाजे के बाहर गुस्से में जाता है तो घर ही छोड़ के जाता है ना। मैं तो पार्किंग तक गई थी गाड़ियों की फोटो लेने। देख, इस गाड़ी में हम दोनों आए थे। देख, फूल लगे हुए सेलो टेप पे हैं। इस गाड़ी में अंकल जी आए थे, और इस वाली गाड़ी में बाकी सब आए थे। और यो गाड़ी जिसमें ड्रग्स मिले हैं, वो तो उस दिन शादी में थी ना, घर पे खड़ी हुई थी। हैं? इसका कहने का मतलब ये है कि गाड़ी हमारे घर पर ही थी और कोई हमारे घर पर आया और गाड़ी के अंदर पैकेट डाल के चला गया। आप समझ के, तू ना समझ। तू सुन, तू याद कर अच्छे से, सोच कि किसी मैकेनिक को या सर्विसिंग पे दी थी तुमने गाड़ी है। पुलिस वाले बोल रहे थे कि जिसने भी यो कांड किया है ना, वो अभी भी खुला छुट्टा घूम रहा है, जो कि बड़ी खतरनाक बात है। तो तू मन ने यो बता कि आखिरी बार गाड़ी तुमने निकाली कब थी, किसने दी थी? अरे एक सेकंड, रुको। बोल रहा हूँ तो बोलने नहीं दे रही हो, कुछ कह रहा हूँ तो कहने नहीं दे रही हो, सोचने नहीं दे रही हो। रुको, ये घुमा के ना दिमाग घुमा दिया तुमने मेरा। इतनी सी बात सोचने में तेरा दिमाग घूम गया। आपने बचपन में दूध और बादाम ना खिलाए थे क्या? भाभी जी, वैसे सवाल तो बिल्कुल सही है इसका, पर ये सवाल तो सास बहू से करती है ना, बहू थोड़ी सास से करती है। कहीं ये मीत दुनिया की रीत तो नहीं बदल रही? जवाब दो, अब दीजिए ना। अब छोड़िए। चलो भाई, आज तो बला टली, हाँ तो आज जाने दो। हाँ, ऐसा करेंगे कि कल फ्रेश माइंड से ये तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगा। क्यों भाई, दे देगा ना? हाँ दे देगा। हाँ, दे दूंगा। दे देगा, ठीक है। अभी एक काम करो, सब लोग फ्रेश हो लो, उसके बाद हम लोग एक साथ बैठ के डिनर करेंगे, ठीक है? चलो जाओ। तुम जाओ। तू जा। लेडीज फर्स्ट।
लॉजिक। जाओ। रे सीढ़ी होने के पता कि उस पे चढ़ने वाला। छोरा है या छोरी, मन ने पता है। जा रहा हूं मैं। हे भगवान, और कितने इम्तिहान लेगा तो इस प्यारी सी बच्ची के। बस इतना करम कर इस बच्ची पर और इस घर पर और संकट ना आए। अम्मा जी, दवाई ले लीजिए। लाची, ले जा अपनी दवाई। मीत का दिया कुछ भी ना खाऊं मैं, पर वो तो मर जाऊं। आपकी इसी जिद और गुस्से की वजह से हम मीत के रिसेप्शन में ना जा पाए, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी मनुष्य जो चिट्ठी छोड़ गई है वो सब सच है। अम्मा, आप भी सोचिए ना, अगर मन्नू को अपनी बहन की मदद करने का इतना ही शौक चढ़ा था तो अपने साथ पैसे और गहने क्यों ले गई? अपने बहन के लिए छोड़ क्यों ना गई वो? शास्त्रों में लिखा है कि एक माँ के लिए उसकी दोनों औलादें 2 आंखों के बराबर हो गई, लेकिन तू बस मीत 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 के ही गुण गावा करे। एक बार भी तन्ने ख्याल आया कि तेरी बड़ी बेटी मारी मन्नू कितने धक्के खा रही होगी, और जिस हालत में वो भागी है उसे सूझी भी होगी कि उस सामान में गहने हैं कि कपड़े हैं कि लत्ते हैं, और इस हाल की जिम्मेदार तेरी गुंडी बेटी, उसका गंदा दिमाग। तो मेरी गाय जैसी मन्नू उसकी चाल में फंस गई और अपनी किस्मत पे ताला लगा बैठी। अरे उसे फोन लगा रही, फोन भी ना लग रहा उसका। जो छोरी अपना फोन इसलिए बंद करके बैठी है ताकि उस तक हम पहुंच ना जाए, उसके लिए आपका कलेजा कटा जा रहा है। और जिस बच्ची ने इस घर की इज्जत और मर्यादा बचाने के लिए अपने मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, उसके लिए रत्ती भर फिक्र ना है आपको। बस बद्दुआ और गालियां ही निकले हैं। जो छोरी आपके मुंह से एक अच्छा शब्द सुनने के लिए तरस गई है, उस मीत ते रूठ कर बैठी हैं आप। यो कोई इंसाफ ना है अम्मा जी। माता रानी, कितने मेरी मन्नू